अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दीनी भाइयों, शव्वाल के 6 रोज़ा और के मुतल्लिक़ गुफ्तगू है कि रोज़ा इबादतों में, आमालों में, नेक अमलों में सबसे बेहतरीन अमल है जो इंसान को जहन्नम से छुटकारा दिलाता है। नफली रोज़ा रख कर बंदा अपने रब से करीब तर होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि फ़र्ज़ के बाद सबसे ज़्यादा करीब बंदा हमसे नफली इबादतों के ज़रिए होता है और नज़दीक होता है, तो मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। नफली रोज़ा का सबसे बेहतरीन समरा ये है, रोज़ा ही नहीं बल्कि सारी इबादतों का, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ हिसाब व किताब करेगा और उस इबादत में कमी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि देखो मेरे इस बंदे के उसमें नफली इबादत है कि नहीं। मसलन रोज़े की इबादत में अगर कमी होगी फ़र्ज़ रोज़े में, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि हमारे बंदे के नफली रोज़ा को देखो, तो अल्लाह के हम लोगों के नामा अमाल में अगर नफली रोज़ा होगा तो फ़र्ज़ रोज़े को उससे पूरा कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी हिकमत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें 6 रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसलिए कि हम लोग और रोज़ा नहीं रखते, नफली रोज़ा, नमाज तो नफली पढ़ लेते हैं, रोज़ा उमूमन नफली नहीं रखते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने को 13, 14, 15, महीना में 20, हर हफ्ते को सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखा करते थे। फिर यौम अरफा, यौम आशूरा, इस तरह के रोज़ा रखा करते थे। हमें भी रखना चाहिए। उसी ज़िम्न में एक शव्वाल का रोज़ा भी 6 रोज़ा जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रखते थे, और इसको रखना जल्दी करना मुस्तहब है, और जितना जल्दी हो। इसलिए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसको जितना जल्द, इमाम शाफी के अल्लाह का शव्वाल के दूसरे या तीसरे दिन से ही रखना शुरू कर देना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा अहम मसला यह है कि आपको इख्तियार है कि इस रोज़ा को कंटिन्यू रखें, यानी 6 लगातार रख ले, या मुतफर्रिक, यानी एक रख कर फिर नागा कर दे, फिर एक रख कर नागा कर दे, यानी शव्वाल के महीने में 6 रोज़ा मुकम्मल कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफजल और बेहतर है कि इस रोज़ा को कंटिन्यू रखा जाए, 6 रोज़ा। लेकिन जिनके ऊपर कज़ा है, रमज़ान का रोज़ा कज़ा है, तो वो रोज़ा कज़ा को मुकम्मल करेंगे, तब शव्वाल का 6 रोज़ा रखेंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन साम रमज़ान सुम्मा तबअहू मिन सित्ता मिन शव्वाल, सित्तन मिन शव्वाल, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद 6 शव्वाल का रोज़ा रखा, रमज़ान के महीने का मुकम्मल रोज़ा रखा। और जब आपके ऊपर कज़ा है, रमज़ान का रोज़ा का बाकी है, तो गोया कि रमज़ान मुकम्मल नहीं कर सके। इसलिए अफजल और बेहतर यही है कि हम उस रोज़े को मुकम्मल करें। इमाम सनआनी रहमतुल्लाह सुब्हुल सलाम में लिखते हैं कि इस रोज़े का अज्र सवाब हर उस शख्स को मिलेगा जो लगातार रखे तब, या मुतफर्रिक अलग अलग रखे तब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईद के फ़ौरन बाद रखे तब या ईद के दरमियान फ़ौरन न रखे, बल्कि पूरे महीने में मुकम्मल करे तो कोई हर्ज नहीं है, उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन जो जल्दी करता है, रमज़ान के फ़ौरन बाद उसको रोज़ा को रखने का में सुरअत जल्दी करता है, तो उसकी वो अच्छा है, बेहतर है, और उसकी कई वजूहात है। पहली वजह, खैर और भलाई के काम में जल्दी करना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला खुद कहा है फस्तबिकुल खैरात, कि तुम लोग नेकी के कामों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये आप पर सबकत ले रहे हैं। दूसरी वजह, रोज़ा रखने में जल्दी करना ज़रूर है करना, और रोज़ा से रग़बत, रोज़ा से मोहब्बत, रोज़ा और की इलामत है, निशानी है कि ये फ़ौरन अर्ज़ को ख़त्म कर रहा है। तीसरी है कि रोज़ा मौखर करते हैं, ताख़िर करते हैं कि चलो आखिरी शव्वाल में रख लेते हैं, तो कौन जानता है कि हम आखिरी शव्वाल तक जिंदा रहेंगे, या कोई उज़्र शरई लाहिक हो जाए जिससे हम शव्वाल का रोज़ा से महरूम हो जाए, नहीं रख सकते हैं। इसलिए फ़ौरन अफजल है कि रखा जाए। चौथी चीज़, रमज़ान के बाद का शव्वाल का जो रोज़ा है, फ़र्द नमाजों के बाद जिस तरह से हम नफली नमाजें पढ़ते हैं, सुनन मुअक्कदा पढ़ते हैं, इसी तरह ये फ़र्ज रोज़े के बाद भी ये सुन्नतें हैं जिसको हमें रखना चाहिए। इसलिए जिसके ज़िम्मे रमज़ान का क़ज़ा है, रोज़ा है, पहले वो उस क़ज़ा को मुकम्मल करे, फिर शव्वाल के 6 रोज़ा को रखे, यही ज़्यादा बेहतर और अफजल है। यहाँ पर यह भी बात याद रखें कि शव्वाल का महीना गुजर गया, अगर
آپ کسی وجہ سے قضا نہیں کر سکے تو شوال کا مہینہ رضا ہو گیا تو آپ کو یہ 6 روزہ اب نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت کا ایک وقت متعین ہے، وقت گزرنے کے بعد نہیں رکھنا چاہیے، قضا نہیں ہوتا ہے بعض عبادتوں کا، جس میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا وقت متعین ہے صرف شوال، اور شوال کا مہینہ ختم ہو گیا تو اس کا قضا نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوال روزہ رکھنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے ہر عبادت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اور روزہ کی عبادت وہی رکھتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ آخری بات ہے، رمضان کا روزہ جیسی نعمت، توفیق ملنے کے بعد اگر آپ پھر گناہوں میں لوٹ کے چلے آتے ہیں جیسے رمضان کے روزے سے پہلے آپ کے حالات تھے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ عبادت قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کو قبول کر لیتا ہے، تو اس عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ کے حالات ویسے ہی تھے بلکہ اس سے برے بھی ہو جاتے ہیں، سمجھے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے روزہ کو قبول کرے اور ہمیں اسے توفیق دے کہ اللہ تعالی ہم شوال کا 6 روزہ بھی رکھیں اور ہمیشہ اپنی عبادتوں میں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔